डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, कलेक्टर कौन है, डिप्टी कमिश्नर कौन है और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर कौन है, इसको लेकर आमतौर पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वही शख्स कहेगा कि ये यहाँ हमारे यहाँ तो डीएम होता है, हरियाणा में डिप्टी कमिश्नर होता है, पंजाब में डिप्टी कमिश्नर होता है, कई जगह गांव में चले जाएंगे कलेक्टर साहब। तो ये सब क्या अलग अलग पोस्टें हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है वो जुडिशरी से बिल्कुल अलग है। वो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, वो जज नहीं है, वो सिर्फ उसे मजिस्ट्रियल पावर दी गई है संविधान के तहत, और वो इनका निर्वहन सिर्फ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या पुलिस को कहीं डिप्लॉय करने के लिए या फिर प्रोसिक्यूशन चलाने के लिए यूज कर रहा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से बिल्कुल अलग है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपनी पावर्स का यूज कब करता है? जब जिले में शांति भंग हो रही हो, वहां पर पुलिस डिप्लॉय करनी हो, धारा 144 लगानी हो, किसी पर अभियोजन चलाना हो, इसके साथ ही लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, तो इन्हीं सब चीजों के लिए ये पावर यूज की जाती है। जबकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट पूरी तरह से अलग है। जज वो कोर्ट वाला जज है, वो पूरी तरह से अलग है। 1950 से पहले डीएम को ही दंड देने की पावर दी गई थी, इसलिए उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह देते थे और उसे जुडिशियल पावर्स भी थी। मगर जब हमारा संविधान आया, उसमें आर्टिकल 50 में, आर्टिकल 50 में साफ तौर पर कह दिया गया कि भाई अब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह से सेपरेट होंगे, इसलिए जुडिशियल पावर डीएम से छीन ली गई। जय हिंद दोस्तों। हमारे कई लोग और कई दोस्त, कई एस्पायरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि ये डीएम क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे विस्तार के साथ। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपके जिले में जो सबसे सीनियर अधिकारी होता है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम। आप बिल्कुल साथ लगते हुए राज्य हरियाणा में चले जाएंगे, वहां पर बोलते हैं डीसी यानी डिप्टी कमिश्नर। कुछ जिलों में लोग, ज्यादातर जो पुराने लोग हैं, वो कलेक्टर बोल देते हैं, और अलग अलग एब्रीविएशन जो है इसकी कई लोगों ने रखी हुई है, मगर इन सब का मतलब, सबके मायने लगभग एक है। डिप्टी कमिश्नर के तौर पर वो कुछ टाइम काम करता है और थोड़े टाइम वो कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर्स को यूज करता है और कुछ टाइम वो कलेक्टर की पावर को यूज करता है। तो कब कब कैसे कैसे ये अधिकारी अपनी पावर्स को यूज करते हैं, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये 2-3 पावर समझ लीजिए। एक तो जो हरियाणा में, जैसे मैंने 2 एग्जांपल दिए ना, आप हरियाणा में हैं या पंजाब में हैं, जब आप जाएंगे तो जिला अधिकारी जो डीसी होता है, डिप्टी कमिश्नर वहां पर कहते हैं, उसके पास डीएम की भी पावर है, उसके पास कलेक्टर की भी पावर है, और एक और पावर है, जब चुनाव होते हैं तो वो जिले का चुनाव अधिकारी होता है, उसकी भी पावर है। तो ये सब पावर एक ही अधिकारी के पास होती है, वो होता है हरियाणा पंजाब में डिप्टी कमिश्नर। उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, उसी अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कह देते हैं। डीएम कोई ओहदा नहीं है अपने आप में, ये समझिए, डीएम कोई ओहदा नहीं है। देखिए, वो कोई आईएएस होगा, 6-7 साल पुराना बैच का कोई अधिकारी होगा, 8 साल पुराने बैच का, तो वो जो है सीधे तौर पर अपनी पावर्स को यूज कर रहा है। कभी वो डिप्टी कमिश्नर की पावर यूज कर रहा है, कभी कलेक्टर की यूज कर रहा है, कभी डीएम की कर रहा है। उसे पावर दी गई है, वो पावर्स को यूज कर रहा है, ना कि ये किसी पोस्ट का नाम है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखिए डिप्टी कमिश्नर की क्या पावर है। डिप्टी कमिश्नर की पावर यूपी में भी है, मगर हम उसे नॉर्मली डीएम कहते हैं। पुराने टाइम से जो कहते आ रहे हैं वो ही आदत पड़ गई अब हमको भी। तो डिप्टी कमिश्नर की जो पावर होती है, वो देखिए सीधे तौर पर जो डिप्टी कमिश्नर है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है उस जिले का, मतलब कि जिले का टोटल मालिक। वहां की पंचायत हो, लोकल बॉडी हो, जितनी भी लोकल बॉडीज हैं, जैसे पंचायत समिति होगी, जिला परिषद हो गया, इन सब का वो मालिक होता है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका मालिक होता है। डेवलपमेंट के जितने भी जिले में काम होंगे, विकास का कोई भी काम होगा, वो डिप्टी कमिश्नर ही उसका हेड होता है। तो एक तो एस्पेक्ट ये हो गया, ये अलग रख दीजिए। अब दूसरा आ जाए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम साहब। तो डीएम साहब की क्या पावर होती है, ये समझिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस, इन सब का मालिक होता है डीएम। इसके साथ ही जो भी कोई प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होगी, जो अभियोजन चलाएगी, जैसे किसी पर मामला दर्ज हो गया, उसके बाद सरकारी वकील जो मुकदमा चलाएंगे, जो अभियोजन होता है सरकार की तरफ से, वो भी जिले का डीसी के अंडर होता है। कुछ जगह पर नहीं होता ये, कई जगह पर डीएम की पावर डीसी के, डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं होती है।
वो कौन सी जगह है? वो जिले हैं जहां पर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया है। जिन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम होगा वहां पर डीसी के पास ऐसी पावर्स नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब तीसरी बात होती है कलेक्टर की। देखिए कलेक्टर साहब हैं, वो तो कलेक्टर है वो। अब मन में यही सवाल आता है कि भाई कलेक्टर है या डीसी है या डीएम है या है क्या ये बेसिकली। अब कलेक्टर भी एक पावर है। देखिए वो आईएएस अधिकारी जो उस पोस्ट पर बैठा है वो कलेक्टर की पावर भी यूज करता है। वो कलेक्टर का काम क्या होता है? लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इसके साथ ही जो जुडिशियल अथॉरिटी है, हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी लैंड रिलेटेड मैटर्स में जिले में, वो सिर्फ कलेक्टर ही होता है। तो कलेक्टर का काम जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लैंड रेवेन्यू है, उसको कलेक्ट करना, मतलब सरकार के लिए एक कलेक्टर के तौर पर काम कर रहा है। वो सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करके सरकार को भेज देता है, उसे कहते हैं कलेक्टर, सीधी सी भाषा में। अब यही जो अधिकारी है, यही जो आईएएस अधिकारी है, वो आपके स्टेट में जब चुनाव होंगे, लोकसभा का चुनाव होगा, राज्यसभा का चुनाव होगा, या फिर विधानसभा के चुनाव होंगे, और भी कोई चुनाव होगा, पंचायतों के चुनाव होंगे, तो ये जो अधिकारी है ये इलेक्शन अफसर बन जाता है। इसे डीईओ भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर। ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर बन जाता है। तो ये 3-4 जो चीजें हैं वो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर की जाती हैं। वो डीएम भी है, वो कलेक्टर भी है, वो डिप्टी कमिश्नर भी है, और वो कभी कभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी है, यानी कि वो चुनाव आयोग का अधिकारी भी बन जाता है चुनाव के समय। तो कुल मिलाकर ये जो डिप्टी कमिश्नर है वो जिले का पूरी तरह से मालिक है। A to Z हर चीज डीसी के अंडर आती है। इसलिए कहते हैं ना, या तो देश में पीएम होता है, प्रधानमंत्री, उसकी पावर है, या होता है सीएम, या होता है डीएम। ये 3 ही ऐसी पोस्ट है जो कि पूरी तरह से अपने क्षेत्र में इनको पूरी फुल फ्लेश्ड पावर है। अपने जिले में डीएम को पूरी पावर होती है, किसी भी चीज को इधर से उधर कर सकता है, किसी भी अधिकारी की ड्यूटी कहीं भी लगा सकता है। तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर डीएम के पास है। अब देखिए यही डिप्टी कमिश्नर म्युनिसिपल कमेटी का मालिक भी है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है, मार्केट कमेटी का एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है, पंचायत का भी, पंचायत समितियों का भी, जिला परिषद का भी, कम्युनिटी ब्लॉक जो वो बने होते हैं डेवलपमेंट ब्लॉक, उनका भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन यही देखता है। इसके साथ ही और भी कोई छोटी बड़ी कमेटियां होती हैं, उनका भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन डीसी देखेगा। इसके साथ ही लोकल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सारा देखेगा। इसके साथ ही डेवलपमेंट के सारे काम जिले में वही करवाएगा। और बाकी डीएम की पावर, कलेक्टर की पावर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की पावर, और जो पावर्स है वो सारी मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो ये एक आईएएस अधिकारी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। वो डीएम सिर्फ तब नहीं होता जबकि जिले में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अलग से लागू किया जाता है। कुछ जिलों में पुलिस कमिश्नरेट अलग होता है। अब इसके साथ ही देखिए कुछ लोग ना, ये जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, इसको मजिस्ट्रेट के साथ मिला देते हैं, जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, जो जज साहब होते हैं, जज साहब, है ना, नॉर्मली हम समझते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है डीएम, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जज। ये दोनों अलग पोस्टें हैं। वो जज कोर्ट में बैठते हैं, जब आप कोई क्राइम कर देते हैं तो उसके बाद उस क्राइम का जो ट्रायल चलता है वो कोर्ट में चलता है, उसमें ट्रायल चलेगा, फिर सजा देंगे वो जज साहब देंगे। वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो जज है। ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, ये कोई भी क्राइम होने से पहले उसे रोकने के लिए कानून व्यवस्था बनाते हैं, शांति बनाए रखते हैं, उसके लिए पुलिस डिप्लॉय करते हैं। तो ये सब काम होता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का। अब देखिए इसको समझना जरूरी है, ये सब हो कैसे गया, इतना गड़बड़ झाला, एक पोस्ट का नाम एक क्यों नहीं है। देखिए ये जहां जो लोग कहने लग गए तो उसी पोस्ट का नाम आगे चलता चला गया, मगर सही मायने में ये सिर्फ ऐसे ही है कि एक पोस्ट है, उसको 4-5 पावर्स दे रखी हैं, और कई जगहों पर उसे डीएम कह देते हैं, कहीं डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं, कहीं कलेक्टर कह देते हैं, कोई कुछ कह देता है, अपनी मर्जी से लोग बोल रहे हैं। अब देखिए साल 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले जो डीएम था, डीएम को देखिए हिंदी में अगर आप देखेंगे ना तो जिला दंडाधिकारी भी से बोल देते हैं, दंडाधिकारी, मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो दंडाधिकारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1950 से पहले डीएम को ही, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ही दंड देने की शक्ति भी थी, यानी कि जो एक जज को पावर है सजा देने की, वही पावर डीएम के पास भी थी।
मगर जब संविधान भारत का लागू हुआ तो उसके बाद साफ तौर पर कह दिया गया कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पूरी तरह अलग है। अब संविधान लागू होने से पहले देखिए अंग्रेज राज करते थे, ब्रिटिशर राज करते थे। वो जो उनके अंग्रेज डीएम होते थे ना, आईएएस, उनके उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, आईसीएस होते थे, तो वो उनके जरिए ज्यादा से ज्यादा अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर लेते थे। वो कोर्ट तक मैटर जाने ही नहीं देते थे। अंग्रेज चाहते थे कि अगर किसी को सजा देनी है, ये हमारा डीएम ही सजा दे देगा, तो डीएम को ही बोल देते थे, उसको ही पावर दे देते थे। इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपने दुश्मन का काम खत्म करने के लिए एक ही अधिकारी को सारी पावर्स ब्रिटिशर्स ने दे दी थी। अब 1950 में जब हमारा भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर सबकी पावर अलग कर दी, और संविधान के आर्टिकल 50 में साफ तौर पर लिख दिया गया कि सेपरेशन जो है वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का इसके तहत होगा। मतलब कि पूरी तरह से अलग है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब डीएम के पास कोई जो है जुडिशियल पावर नहीं रह गई है, यानी दंड देने की, पनिशमेंट देने की कोई पावर नहीं रह गई है। अब उसके बाद देखिए जो कलेक्टर है, कलेक्टर की अगर बात करें तो कलेक्टर लैंड रेवेन्यू कोड 1959 है, 1959 उसे बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड, उससे अपनी पावर्स ड्रॉ करता है। यानी कि कलेक्टर की जो शक्तियां हैं उनका वर्णन लैंड रेवेन्यू कोड 1959 में किया गया है। वहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्तियों का वर्णन कहां किया गया है? उनकी शक्तियों का वर्णन किया गया है सीआरपीसी 1973 में, 1973 में। सीआरपीसी का सेक्शन 20 जो है वो बात करता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो राज्य में होने हैं। मतलब कि सरकार जहां भी चाहे, जिस भी जिले में चाहे, उतने मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर सकती है। सरकार चाहे तो उस नंबर को बढ़ा सकती है, और सरकार चाहे तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की संख्या कम भी कर सकती है। तो राज्य सरकार के हाथ में इसके बारे में पूरी शक्ति दी गई है। वहीं दूसरी ओर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां हैं उनका वर्णन सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 129 से लेकर सेक्शन 133 तक किया गया है। अब यहां तक तो क्लियरली पावर्स की बात की गई है। इसके बाद 34, 35, 36, 37, जो 134, 135, 136, 137, ये पूरा चले जाइए आप सीआरपीसी के सेक्शन 147 तक, तब वहां पर सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर्स की बात की गई है। तो ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम या एसडीएम अपनी जितनी भी पावर्स हैं वो ड्रॉ करते हैं सीआरपीसी से। तो ये अधिकार जो हैं वो सीआरपीसी के चैप्टर 8 वहां से लिए गए हैं, सीआरपीसी के चैप्टर 10 वहां से लिए गए हैं। चैप्टर 8 और चैप्टर 10 से ये अधिकार लिए गए हैं। और चैप्टर 8 क्या बात करता है? चैप्टर 8 बात करता है कि जिले में या इलाके में पीस कैसे बनाकर रखा जाए, शांति कैसे बनाकर रखी जाए। चैप्टर 10 बात करता है कि पब्लिक ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखा जाए, उसके बारे में ये बात करता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा ब्यौरा है। देखिए, जिले का जो डिप्टी कमिश्नर है, दोबारा से मैं बता रहा हूं, वही डीएम है, वही कलेक्टर है, वही डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, वही मार्केट कमेटी, म्युनिसिपल कमेटी, पंचायत समिति, जिला परिषद और भी कोई कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट जो भी काउंसिल वगैरह होती हैं, उनका पूरी तरह से मालिक वो है। डेवलपमेंट का सारा काम वो कराएगा। इसके साथ ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंडर है, लोकल बॉडीज जितनी है उसके अंडर है। तो एक अधिकारी, उसके पास ये सब पावर्स है। अगर वो एक मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा है, वो पब्लिक ऑर्डर देख रहा है या शांति, जैसे कहीं धारा 144 लगानी है, तो उस समय वो मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के तौर पर, तो उस टाइम वो डीएम है। अगर वो लैंड रेवेन्यू लोगों से मालिया इकट्ठा कर रहा है, उस टाइम वो कलेक्टर है। और जब वो डेवलपमेंट का काम करा रहा है तो वो डिप्टी कमिश्नर है। बिल्कुल सिंपल सी बात। और जब वो इलेक्शन कंडक्ट करा रहा है, जब विधानसभा के चुनाव या लोकसभा के चुनाव करवा रहा है और जिले का उस समय वो निर्वाचन अधिकारी है, तो उस समय वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर है। उस टाइम वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर ही कहलाएगा। बाकी ये सब पावर्स, इसमें लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। मैंने सोचा इसको पूरी तरह से एलैबोरेट किया जाए। जय हिंद।